एपिसोड की शुरुआत होती है इन दोनों लड़कियों से, जहाँ पे स्नेक वाली लड़की उस नीली वाली लड़की से बोल रही होती है, अगर डॉक्टर का प्लान नहीं होता मुझे यहाँ भेजने का, तो तुम जिंदा नहीं रहते यूनजिन। और इसका नाम योनजिन है। और फिर वो बोल रहे थे, क्या डॉक्टर ने भेजा? क्या डॉक्टर को मुझ पे और ड्रैगन पे थोड़ा भी रद्दी भर सा भी विश्वास नहीं है कि हम स्ट्रांग नहीं है? और फिर वो हंसते हुए बोल रहे थे, अच्छा तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, जो यॉन लॉन्ग है यानी कि ड्रैगन, वो तुम्हारी बैटल देख रहा था, वो भी जैंग दिन अपने ऑफिसर जैंग के वाली। और फिर वो बोल रही होती है, हाँ, देख रहा था, लेकिन उसको मेरे पे भरोसा है, मेरी ताकत पे भरोसा है। और फिर वो बोलते हैं, अच्छा, तुम्हारी ताकत पे भरोसा है, लेकिन जब उसके हाथ में पूरी कंट्रोल में थी सिचुएशन, तब उसने हैंडल क्यों नहीं किया? और वो स्पेशल सोल, उसको लेके वो भागा क्यों नहीं? और फिर वो कुछ बोल रही होती है, लेकिन उसके पहले वो खून की उल्टी करती है और बेहोश हो जाती है। फिर वो बोल रही होती है, युआंजू, तुम्हारा क्या हो सकता है यार? तुम्हारी ऐसी हालत देख के तो मुझे दया आ रही है तुम पे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी ये लाइफ ऐसे ही नहीं जाने दूंगी और तुम यहाँ पे मरने नहीं वाली। बस हम दोनों मिलके उस ड्रैगन के बच्चे यॉनलॉन्ग को हमारे खिलौना बना के रखेंगे और उसको हरा के रहेंगे, ऐसा वो बोल रहे थे। फिर वो आगे बढ़ती है, मेन कैरेक्टर की तरफ जाती है। मेन कैरेक्टर उससे बोलता है, क्या तुम भी यॉन ऑर्गेनाइजेशन, यॉन फैमिली का हिस्सा हो? और फिर वो बोलती है, आपने सही समझा, मैं एक हम्बल सर्वेंट हूँ, यॉन सी मेरा नाम है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा तो तुम 12 गार्डियंस में से हो, तो तुम अगर यहाँ पे मेरी वाइफ टैन लेके आए हो तो तुम मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम आज यहाँ पे मरने वाली हो। और फिर वो बोलते हैं, नहीं, मेरा मिशन वो नहीं है और मेरा उससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन एक चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, मैं तुमसे भी फाइट करना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इस यॉन जू को लेके जाना पड़ेगा मेरे साथ। फिर कैरेक्टर बोलता है, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन यॉन जू, वो तो यही रहेगी और उसके सारे गुनाहों की सजा अब वो आज के आज भुगत के जाएगी। और फिर वो बोल रहा है कि नहीं हैंडसम, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और अपना मेन कैरेक्टर अटैक करता है और उन दोनों को बाइंड कर लेता है। तभी वो जो बाइंड करता है, वहाँ पे सब स्नेक्स में सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या सब्स्टिट्यूट जुत्सु, ये क्लोनिंग टेक्निक, तुम क्या हो? और फिर पीछे से कोई तो अपने मेन कैरेक्टर के गालों पे ऐसे स्नेक वाली चाट रही होगी वो। और फिर वो बोल रहे थे, अच्छा तुम्हें तो बड़ा जल्दी है और बड़ा जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। और ऐसे ही वो उसको बोल रहे थे, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसको जोरदार पंच देता है, लेकिन पंच मारने के साथ ही वहां पे और दो सांप निकलते हैं। फिर थोड़ी दूर पे जहाँ पे वो सांपों से घिरी होती है अभी भी, और बोल रही थी, मैं तो डर गई, अभी तुमने इतना जोर से जो मारा, और हंस रही होती है। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, ये क्या हो रहा है? आखिर उसने उस लड़के को, योनजुन को, कहाँ छुपा के रखा है और ये ऐसा मूवमेंट कैसे कर पा रही है? और मेन कैरेक्टर जो अपनी टेक्निक लगा के वापस से उसके नजदीक जाता है और बोलता है, तुम्हें अगर इसमें फंसना ही है तुम मरो, मैं कुछ नहीं करने वाला। और फिर जोर से मारने लग जाता है और फिर वो क्लोन तोड़ने के बाद और 3 क्लोन बन जाते हैं, जहाँ पे एक क्लोन उसको ले जा रहा होता है और जो दूसरा क्लोन है वो बोल रहा है, तुम्हें तो मेरी एबिलिटी भी नहीं पता है, तो तुम मुझे कैसे हराओगे? और एक बोल रही होती है, जितना कि मुझे पता है तुम्हारी जो सोल फ्यूजन है, जो स्टेट में तुम हो, वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, और जितना कि हमें पता है तुम बहुत देर से फाइट कर रहे हो, तो क्या तुम टिक पाओगे हमारे सामने? तो कब तक टिके रहोगे? और फिर एक प्यारे से मुस्कान के साथ वो बोल रहे थे, मुझे और मारो ना, मारो ना। और फिर हंसने लग जाती है, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर गुस्से में आके सबको तहस नहस कर रहा होता है, सब क्लोन्स को मार रहा होता है, लेकिन जितने वो क्लोन तोड़ रहा होता है उससे ज्यादा था वो क्लोन बन रहे होते हैं। और फिर उसके नजदीक आते हैं, उसको वापस से बहुत नजदीक आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। और फिर वो कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो कुछ भी बोल रही होती है। मेन कैरेक्टर जो कि बहुत गुस्से में होता है, अपने रेज मोड एक्टिवेट करता है, रेज मोड के ऊपर, और बहुत सारे ब्लेड्स, ऑरा ब्लेड्स छोड़ता है, जिससे कि वो सारे क्लोन गायब होते हैं। लेकिन जब सारे क्लोन गायब होते हैं, तभी बहुत सारे क्लोन तैयार हो जाते हैं, जो कि आधे भी होते हैं, कुछ फुल फुल होती है। और मेन कैरेक्टर वाइफू से पूछा है, लीनियर क्या हो रहा है, तुम क्या इसमें से सब ट्रू फॉर्म बता सकती हो? लीनर भी बोल रहे थे, नो वे हनी, ये ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन ये सारी बॉडी, ये सारी रियल बॉडीज है। मेन कैरेक्टर बोलता है, ये कैसे हो सकता है, सारी की सारी रियल है। और तभी जो दूर खड़ी होती है एक क्लोन होती है, वो बोल रहे थे, तुम रुक क्यों गए, मारो, आओ मारो। और फिर उसको और ज्यादा गुस्सा रहे होते हैं। फिर मेन कैरेक्टर होता है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और वो सब क्लोन्स को तोड़ने लग जाता है। फिर वो बोलता है, कहाँ हो सकती है ये? और फिर दूर से वो कोई बैठी होती है, वो बोलती है, मेरे जितने भी क्लोन्स है वो सारे के सारे 4 लेवल के सोल मास्टर्स के, मतलब उतना पावर होल्ड करते हैं, लेकिन तुम उन्हें इतना आसानी से मान रहे हो। एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि मुझे लगा था कि तुमने वही इंसान हो जो वैसी वाली स्पेशल स्पिरिट के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। और मेन कैरेक्टर उसकी तरफ बढ़ता है और अचानक से उसको कुछ तो होता है, वो जमीन पे ऐसा बैठा होता है और वो बोलता है, ये क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? और वाइफू की आत्मा भी अपनी मेन कैरेक्टर की बॉडी से थोड़ी फार निकलने लगती है। और फिर वो आती है उसके नजदीक और बोलती है,
फाइनली तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई, जैसा कि मुझे लगा था। और अपने मेन कैरेक्टर को एक लात मारती है, जिससे कि मेन कैरेक्टर और वाइफ उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट टूटता है और फिर वो दोनों ही अलग होके गिर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, वो सोल बाइंडिंग्स टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि अपना मेन कैरेक्टर और वाइफ को वो कैद कर लेती है अपने साँपों में और हँसने लग जाती है कि जैसा कि तुम देख सकते हो युआन लोंग, यानी कि युआन जी, और सबका नाम लेते हुए बोल रहे थे, मेरी जो टेक्निक है तुम दोनों से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मतलब ड्रैगन और जो कोल्ड एम्प्रेस है उस उनसे भी ज़्यादा ताकतवर इसकी टेक्निक है, जो इन दोनों को काबू कर पा रही है, ऐसा वो बोल रहे थे। और इस सब करने के चक्कर में मुझे डॉक्टर बड़ा सा रिवॉर्ड देंगे, ऐसा वो बोल रहे थे। लेकिन दूर से कोई तो ऐसा भाला उड़ते हुए आता है और उसकी मतलब खोपड़ी उड़ा देता है पूरी तरह से, उसका अपर बॉडी गायब हो जाता है। फिर वो जो स्नेक होते हैं, जिसने मेन कैरेक्टर को लपटा होता है, वो भी पूरी तरह से टूट जाते हैं और दूर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों आ चुके हैं। ये जो सोल हंटर्स है, जो बहुत पहले हमने एपिसोड में देखे थे, ये वही है। और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, वो लड़की वो अपने मेन कैरेक्टर से बोल रही थी, सॉरी हम लेट हो गए। लेकिन वो जो होती है ना स्नेक गर्ल, वो भागने की तैयारी में होती है और बोल रहे थे, मैंने नहीं सोचा था कि सोल हंटर्स तुम इतनी जल्दी आओगे और वैसे भी तुमको भेजेंगे वो रेन स्क्वाड। इन जो स्क्वाड आई है उनका नाम रेन स्क्वाड है। और फिर वो लड़की बोल रही होती है, सोल हंटर वाली, "यान्शी, तुम्हें तो आज मैं पकड़ के रहूँगी और ऑर्गनाइज़ेशन के पास ले जाऊँगी।" जहाँ पे वो लड़की भी बोल रही थी, अ, अब शायद से मुझे निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जब अटैक करेंगे तो मैं बच नहीं पाऊँगी शायद से, और इन दोनों के पास भी वही स्किल्स है जो मेरे को रोकने के लिए है। और फिर पीछे से वो आदमी आता है और उसको ज़ोरदार पकड़ लेता है और फिर वो बोलता है, "क्या भागने का ट्राई कर रही हो? लेकिन नहीं भाग पाओगी", और अपना सोल टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो उसकी सोल एनर्जी चूस रही होती है। मतलब वो चूस रहा होता है और फिर उसको जकड़ के भी रखता है। जहाँ पे वो लड़की सोच रही थी, डैम इट! मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ये बहुत तेज़ी से जा रही है। लेकिन वो भी अपने आप को एक स्नेक में बदलती है और उसकी सिर्फ़ मुंडी होती है। जहाँ पे वो उसका जो अटैक है फ़ेल कर देती है। लेकिन वो जो लड़की होती है जो आसमान में रिंग्स के ऊपर उड़ रही होती है, वो भी भाले फेंकती है, जिससे कि वो बच रही होती है और भाले की वज़ह से बहुत ज़्यादा धमाके होते हैं। लेकिन वो बहुत दूर आ जाती है, जहाँ पे वो उसको गालियाँ दे रही होती है, तुम सब ऐसा-वैसा, तुम्हारी माँ का इसकी माँ का ऐसा कर रही होती है। जहाँ पे वो एक सोल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि ज़मीन में से एक बड़ा-सा स्नेक निकलता है, जिसको पाइथन नाम है, और फिर वो इन दोनों की तरफ बढ़ता है। लेकिन वो जो भाले वाली लड़की है ना, अपने हाथ में भाला पकड़ती है और अपने भाले को एक्टिवेट करते हुए उस सांप को 2 टुकड़ों में काट देती है। जहाँ पे हमें उसके पीछे वो लड़की दिखाई जा रही होती है, जिसने डिस्क निकाल ली होती है और उसके कंधे पे वही लड़की होती है, युआन जिंग। और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो लड़की पोर्टल एक्टिवेट कर लेती है और ये डिस्क वही है जो टेलीपोर्टेशन वाला डॉक्टर ने दिया था, और जिसके इस्तेमाल करके वो बोल रहे थे, बाय बाय किडोज़ हंटर्स। तो आज तो खेल हो गया, तो मैं चलती हूँ। और फिर मेन कैरेक्टर जो ये सब दूर से देख रहा होता है, जहाँ पे वो बोलता है, डैम इट! ये फालतू सा आर्टिफैक्ट वापस से इन दोनों को भागने में मदद कर देगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? और फिर वो बोल रही होती है, फाइन है, तुम इंटरेस्टिंग थे, और लेकिन कुछ तो होता है। टाइम स्टॉप होता है और अपना मेन कैरेक्टर जो कि बहुत दूर से अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन एक्सपेंशन करते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा है, तुम अब इस बार नहीं भाग सकती। और यहीं पे आज का चैप्टर एंड होता है। अगर आपको चैप्टर में मज़ा आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं थोड़ा लेट वीडियो डाल रहा है, उसके लिए रियली सॉरी गाइज़, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ, अब नहीं हो पा रहा है मुझसे। लेकिन कोई बात नहीं, जितना हो सकता है उतना डाल दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय गाइज़।